हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल अमेजिंग। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, या फिर इसको वेग भी बोलते हैं, या फिर हिंदी में अगर बोलना चाहो तो इसको अस्पष्ट बोलेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के एक से ज़्यादा मतलब निकलना। ठीक है, जैसे मान लो कि तुमसे किसी ने कोई सवाल पूछा और उसका जो तुमने जवाब दिया उसके एक से ज़्यादा मतलब निकल रहे हो। ऐसा बहुत बार होता है कि कोई अगर सवाल पूछता है और उसका किसी ने जवाब दिया तो उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलता है, उसका एक से ज़्यादा मतलब निकलता है। तो वही का मतलब हो जाएगा, वही इस वर्ड का मतलब हो जाएगा, यानी कि एम्बिगुअस। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें? तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर कि इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, एक तो एम्बी और दूसरा गैस। ठीक है, अब एम्बी का मतलब होता है दो, और गैस यानी कि तुम क्या कर रहे हो कि तुम गैस कर रहे हो कि ये मतलब है या ये मतलब है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ के एक से ज़्यादा मतलब है और उसको तुम क्या कर रहे हो, गैस कर रहे हो कि ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा इस वर्ड का क्या हो जाएगा कि किसी भी चीज़ का एक से ज़्यादा मतलब होना, यानी कि हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस का मतलब होता है कि मिक्स्ड फीलिंग्स होना या फिर इमोशंस होना। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि देखो यहाँ पर एम्बी और वैलेंस से मैंने इसको वैलेंटाइन से रिलेट कर दिया। तो तुम इसको ऐसे देखो कि जिसकी दो दो वैलेंटाइन है तो वो क्या है, उसके मन में क्या होगा, उसके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स होगा। इसके लिए एक के लिए भी कोई फीलिंग्स होंगी और दूसरे के लिए भी कोई ना कोई फीलिंग्स होंगी। तो एम्बीवैलेंस का मतलब हो जाएगा कि हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स होना। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ अम्ब्रोसिया। अम्ब्रोसिया का मतलब होता है अमृत। ठीक है, जिसको नेक्टर बोलते हैं या फिर एलिक्सिर बोल दो या फिर फूड एंड ड्रिंक्स ऑफ द गॉड बोल दो। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखें? तो इसका याद रखने का तरीका क्या है? जैसे यहाँ पर देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ से अंबर है ना, AMBR, तो वो क्या साउंड कर रहा है, अंबर। तो अंबर का मतलब क्या होता है, आसमान। तो तुम उसको ऐसे सोचो कि आसमान से क्या गिर रहा है, अमृत गिर रहा है या फिर अमृत टपक रहा है। ठीक है, तो अम्ब्रोसिया का मतलब क्या हो जाएगा, अमृत। ऑलराइट, ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है गेट बेटर, यानी कि इम्प्रूव होना या फिर उन्नति करना। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि देखो यहाँ पर एमेलियोरेट में लास्ट में रेट आ रहा है। ठीक है, तो तुम उसको ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसका रेट बढ़ रहा है। रेट बढ़ रहा है मतलब कि उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। तो कॉस्ट कोई भी प्रोडक्ट का कब बढ़ता है, जब वो प्रोडक्ट क्या करे, अच्छा करे। जब वो प्रोडक्ट और बेहतर बने तभी उस प्रोडक्ट का जो रेट है वो बढ़ता है। तो रेट बढ़ना मतलब कि कोई भी चीज़ अगर इम्प्रूव होती है, अगर कोई भी चीज़ उन्नति करती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो बस वही इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा, यानी कि उन्नति करना या फिर अब बेहतर होना और बेहतर से बेहतर होते चले जाना, यानी कि गेट बेटर या फिर इम्प्रूव होना। ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं। गेट बेटर बोलो या फिर इम्प्रूव बोलो, हिंदी में उन्नति बोल दो या तरक्की बोल दो। ठीक है, ओके, सो नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब होता है कि रेस्पॉन्सिबल या फिर उत्तरदायी, जिसको ज़िम्मेदार बोल दिया। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें? तो देखो यहाँ पर अमेन एबल है, तो मैंने मेन को अलग कर दिया और एबल को अलग कर दिया। तो जो मेन एबल है, एबल का मतलब होता है लायक, तो जो इंसान लायक है तो वो क्या होगा, जिम्मेदार भी होगा। ठीक है, नालायक मेन तो गैर जिम्मेदार होते हैं, तो यहाँ पर नालायक की बात नहीं कर रहे हैं। जो इंसान लायक है तो वो क्या होगा, जिम्मेदार भी होगा। तो बस इसी से इस वर्ड का मीनिंग याद रख लो कि अमेनेबल से क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो जिम्मेदार है, जो उत्तरदायी है। ठीक है, तो अमेनेबल का मतलब क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल होना। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द लास्ट वर्ड जो कि है अमेंड। अमेंड का मतलब क्या हो जाएगा, सुधरना या फिर रेक्टिफाई करना। यानी कि जैसे कि मान लो कि जैसे किसी भी इंसान के अंदर बुरी आदतें होती हैं तो उस बुरी आदतें को सुधार लेना, वही उसी का मतलब क्या हो जाएगा, सुधारना। बुरी आदतों को सुधारना ही क्या हो जाएगा, अमेंड करना। जैसे बहुत बार बोलते हैं कि अमेंड योर बिहेवियर। अमेंड योर बिहेवियर का मतलब है कि जो तुम्हारा बिहेवियर है उसको सुधारो। ठीक है, तो अमेंड का मतलब हो जाएगा सुधारना या फिर रेक्टिफाई करना। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें? तो देखो अमेंड से मैंने माइंड बना लिया। ठीक है, MEND है तो उसको माइंड से रिलेट किया। तो अगर मैं अपने आदत सुधारना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं अपने अगर माइंड को सुधार लूँ, माइंड को इम्प्रूव कर लूँ, तो मेरा आदत क्या होगा, अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। तो मेंड से माइंड रिलेट करो और तुम ऐसा सोचो कि अपने माइंड को सुधार लो। अपने माइंड को इम्प्रूव कर लेंगे तो जो हमारा बुरा आदत है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी सुधर जाएगा। ओके गाइज़, तो आई होप कि ये आज के कुछ वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।